श्री राघवेंद्राय नमः। भारतीय राजनीति किस दिशा में जा रही है, आज आपके साथ मैं चंद लम्हे बिताना चाहता हूँ। अभी अभी अमित शाह भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उनकी कार्यकारिणी का, नड्डा साहब का और उनके जितने प्रकोष्ठ थे उसका मिलन 30 और 31 जुलाई को पटना में हुआ। पटना में इन लोगों ने ये भी कहा कि साहब हम 200 सीटों पे लड़ेंगे, और नड्डा साहब जब पटना यूनिवर्सिटी में गए तो उनको वहाँ से काले झंडे दिखाए गए। गो बैक नड्डा कहा गया। किसने कहवाया, कौन कहवाया, ये हम इस पचड़े में नहीं पड़ेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अब समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी श्रीमान नीतीश कुमार से अपनी राहें अलग कर लें। क्योंकि एक समय था जब कांग्रेस के साथ सवर्ण मतदाता थे, व्यापारी मंडल थे, हरिजन थे, लेकिन लालू जी के अत्याचार के साथ साथ कांग्रेस भी उसमें शामिल रहा और सीताराम केसरी अध्यक्ष हुआ करते थे। किसी ने कुछ नहीं किया। अंततोगत्वा सारे के सारे वोट बैंक लालू जी से छिटक गए। कमोबेश हालात ऐसे ही बन रहे हैं कि सवर्ण मतदाता, व्यापारी वर्ग अब नीतीश कुमार जी के साथ जा रहा है। बोचहा का उपचुनाव आपके सामने है, जहां भूमियार भाइयों ने आरजेडी का दामन थामा। ये कहने के लिए तो है और सच्चाई भी है कि किस तरह से नरसंहार किए गए थे आरजेडी के शासनकाल में। भूरा बाल साफ करो, परवल भूज के खाएंगे, ये नारे भी लगे, फिर भी वही कौम आरजेडी के पास जा रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास सामने विकल्प नहीं है। श्रीमान नीतीश कुमार एक ऐसी व्यवस्था चला रहे हैं जहां सुधा सिंह के पति पटेल साहब, सुधा सिंह इनकी काबीना मंत्री थी, और 36 बच्चियों का मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में बलात्कार होता है, और बलात्कार के आरोपी हैं पटेल साहब, सुधा सिंह के हस्बैंड। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमें पता नहीं है, डीजीपी साहब कहते हैं हमें पता नहीं है। सड़कें बनती हैं और उखड़ जाती हैं, बाउंड्री वॉल उड़ जाते हैं। आज बिहार अकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। बिना भेदभाव का मैं ये जरूर कहूंगा कि नीतीश जी ने लॉ ऑर्डर में सुधार लाया है, सड़कें बनी हैं, स्वास्थ्य सेवा में भी सुधार हुआ है, बिजली घर घर पहुंचाई गई है, एक सच्चाई है। लेकिन 17 साल की ये उपलब्धि कम है, ऐसा तो बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने किया है। सबसे पीछे की तालिका में रहने वाला उड़ीसा आज कहां है? हमारे यहां रोजगार कितने लगे? हमारे यहां प्रधानमंत्री जी का भाषण होता है और उसमें लोग बम फोड़ता है। आपको इन बातों से सोचना होगा कि लॉ ऑर्डर की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। हम प्रोएक्टिव नहीं रहे, वो दृढ़ता नीतीश कुमार में नहीं रही, और अगड़ों पिछड़ों की खेल में ये भी माहिर हो गए। यह अपनी समग्र राजनीति को कहते हैं कि मैं लालू जी के साथ शुरू किया था, मैं लालू जी के साथ रहूंगा। जब जरूरत पड़ती है तो ये बीजेपी में आते हैं, बीजेपी से फिर लालू यादव के साथ जाते हैं, क्या तो मेरा पलटी मार पॉलिटिक्स है। अब फिर लालू जी से बीजेपी में आते हैं, और फिर बीजेपी से ये लालू जी में जाने के लिए तैयार है। विधायक 43,
भाजपा के विधायक लगभग 80, आरजेडी के 80। अभी आरजेडी नंबर 1 पार्टी है, उसके बाद पार्टी है भाजपा, ये तीसरी पार्टी है, लेकिन मुख्यमंत्री ये बनेंगे। तो ये राजनीतिक परिवेश अब ऐसा बन रहा है कि श्रीमान नीतीश कुमार की नकारात्मक छवि ही बिहार में जोरों पे है। और हालात ऐसे बन गए कि अल्कोहल बंदी तो की गई, लेकिन अल्कोहल बंदी में क्या है, किस शहर और किस नगर में, किस देहात में आपको दारू नहीं मिलेगा। पहले दुकान में जाना पड़ता था, अब घर में मिल जाएगा। पहुंचाने वाले आपको मोटरसाइकिल से घर में पहुंचा देंगे। आबकारी नीति पूर्णतः असफल रही है। इसमें कई सुधार हुए, लेकिन कुछ नहीं चला। आज बिहार के कार्यालयों में भ्रष्टाचार अकंठ डूबा हुआ है। लोगों को राहत थोड़ी बहुत हुई है भ्रष्टाचार से, लालू यादव से, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुई है। बिजली आई है, लेकिन बिजली लगाने जाइए, बिजली के ऑफिस में कर्ज का पालक अभियंता हैं और जूनियर हैं, उस चारों तरफ दलालों की एक फौज है। दलालों की एक फौज है। वो दलाल जो है सो कि आपसे 800-1200 रुपया लेंगे, तब जाकर के आपको कनेक्शन होगा। फिर क्या क्या कानून पढ़ दिया जाएगा। इस तरह से आप देखते हैं, कोई भी बिहार का कार्यालय करप्शन से अछूता नहीं है। और श्रीमान नीतीश कुमार का उस पर ध्यान नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, मानने के लिए तैयार नहीं है। उम्र का तकाजा है, या नजरें बंद हो गई हैं, या क्षमता नहीं है। क्षमता नहीं है। नीतीश मॉडल अब नहीं चल पाएगा। पहले था, पहली बार आए थे तो नीतीश जी ने अपनी शख्सियत दिखाई थी, अब वो बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी अगर इनके साथ रही तो वो भी डूब जाएगी। बहुत ही अच्छा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने मंच से ये ऐलान कर दिया कि 200 सीटों पे हम लड़ेंगे। 200 सीटों पे हम लड़ेंगे। ललन बाबू कहते हैं कि 43 चीज का के लिए छोड़ देते हैं, 243 पे लड़ें। हालात इस तरह से बन रहे हैं, हालात इस तरह से बन रहे हैं कि बिहार पुनः ललटेन युग में जाने के लिए तैयार है। अब नीतीश कुमार ये कहते हैं कि मैं लालू जी के साथ चला जाऊंगा, ये धमकी। और भारतीय जनता पार्टी धमकियों से अब डरने वाली नहीं है। नीतीश जी जाएं, ये स्वागत योग्य कदम है। आरसीपी सिंह जैसे एक योग्य आदमी को उन्होंने राज्यसभा में नहीं भेजा। महत्वाकांक्षा के इतने धनी हैं कि अब इनसे बिहार को हानि हो रही है। दिग्विजय बाबू से इनको परेशानी थी। इस तरह से आप देखें तो बिहार के लिए 200 सीटों पर ऐलान करके भारतीय जनता पार्टी ने एक बढ़िया अच्छा कदम किया है। और नीतीश जी माने न माने, अब कोई माने नहीं रखता है। और भारतीय जनता पार्टी को अकला चलो के सिद्धांत पे चलना चाहिए, क्योंकि बिहार अब डूब रहा है, इसे बचाने की जरूरत है। और खास करके इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स और भी डूब रहे हैं, बिना पानी के डूब रहे हैं। आरजेडी के प्रांतीय अध्यक्ष ने अच्छी बात कही कि नीतीश जी को अब आना है तो अब आवें,
एक मेंबर के रूप में। मुख्यमंत्री तो श्रीमान तेजस्वी यादव ही रहेंगे। इससे बड़ी दुख लगी है, लेकिन जाएंगे कहां? अब लगता है नीतीश कुमार बहुत जल्द ही अपनी सबसे धारदार नीति का परिचय देंगे और पलटी मार जाएंगे। लालू जी के पास चले जाएंगे और बिहार एक नया सवेरा देखेगा, वही पुराना सवेरा, वही पुराना सवेरा। धन्यवाद।